नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल SRKB माइनिंग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द माइंस रूल्स 1955 MCQ पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 11 से 20। इसके पहले मैंने MCQ पार्ट 1 करवा दिया है जिसमें क्वेश्चन 1 से 10 तक हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है SRKB माइनिंग नाम से, आप उसे जाकर ज्वाइन कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ पर्सन हु हैज़ अंडरगोन PME IME में फाइल एन अपील फॉर री एग्जामिनेशन विद द डैश। एक व्यक्ति जिसने PMI दैट इज पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन और इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन किया है वह डैश के साथ पुनः परीक्षा के लिए अपील दायर कर सकता है। ऑप्शन ए मेडिकल ऑफिसर, ऑप्शन बी ओनर, ऑप्शन सी एजेंट एंड ऑप्शन डी मैनेजर। देखिए, अकॉर्डिंग टू रूल 29J, अपील फॉर री एग्जामिनेशन where as a result of medical examination a person has been declared unfit for employment in mines, he may within 30 days file an appeal with manager and request for a medical re-examination by an appellate medical board constituted under rule 29K। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी दैट इज मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मैनेजर shall arrange to have the appellant medically re-examined by the appellate medical board within dash of the receipt of the appeal। प्रबंधक अपील की प्राप्ति के डैश के भीतर अपीलीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा अपीलकर्ता की चिकित्सीय पुनः जांच कराने की व्यवस्था करेगा। ऑप्शन ए 10 डेज, ऑप्शन बी 15 डेज, ऑप्शन सी 20 डेज एंड ऑप्शन डी 30 डेज। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू रूल 29J अपील फॉर री एग्जामिनेशन हमने देख लिया है। ये हमारा सब रूल 2 है, क्लॉज ए। द मैनेजर सेल अरेंज टू हैव द एपिलेंट मेडिकली री एग्जामिन्ड बाय द एपिलेट मेडिकल बोर्ड विद इन 30 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द अपील एंड सेल गिव टू द एपिलेंट 15 डेज प्रायर नोटिस ऑफ द मेडिकल री एग्जामिनेशन बाय एपिलेट मेडिकल बोर्ड इन फॉर्म क्यू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दैट इज 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इफ अ पर्सन कॉल्ड फॉर मेडिकल री एग्जामिनेशन फेल्स टू सबमिट हिमसेल्फ देन अनदर नोटिस शेल बी गिवन टू हिम इन डैश। यदि चिकित्सा पुनः परीक्षा के लिए बुलाया गया व्यक्ति खुद को प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो उसे डैश में एक और नोटिस दिया जाएगा। ऑप्शन ए फॉर्म P में, ऑप्शन बी फॉर्म Q में, ऑप्शन सी फॉर्म R में एंड ऑप्शन डी फॉर्म S में। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू रूल 29J सब रूल 2 एंड क्लॉज B, अ पर्सन हु फॉर एनी रीजनेबल कॉज फेल्स टू सबमिट हिमसेल्फ फॉर अ मेडिकल री एग्जामिनेशन इन अकॉर्डेंस विद द नोटिस गिवन टू हिम अंडर क्लॉज A शेल बी गिवन अनदर नोटिस इन फॉर्म R इन सिमिलर मैनर। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी दैट इज फॉर्म R। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अपीलेंट मेडिकल बोर्ड इज कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन डैश ऑफ माइंस रूल्स 1955। अपीलकर्ता मेडिकल बोर्ड का गठन खान नियम 1955 की धारा डैश के तहत किया गया है। ऑप्शन ए 29B, ऑप्शन बी 29K, ऑप्शन सी 29J एंड ऑप्शन डी 29C। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू रूल 29 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एपिलेट मेडिकल बोर्ड, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी दैट इज 29K। ये हमारा सेक्शन 29K में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एपिलेट मेडिकल बोर्ड एग्जामिन द एपिलेंट इन अकॉर्डिंग विद द स्टैंडर्ड लेड डाउन इन डैश फॉर इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ वर्कर्स ऑलरेडी ऑन एम्प्लॉयमेंट। अपीलीय मेडिकल बोर्ड पहले से ही रोजगार पर कामगारों के IME के लिए डैश में निर्धारित मानक के अनुसार अपीलकर्ता की जांच करता है। ऑप्शन ए फॉर्म P, ऑप्शन बी फॉर्म Q में, ऑप्शन सी फॉर्म P1 में एंड ऑप्शन डी फॉर्म S में। देखिए, स्टैंडर्ड एंड रिपोर्ट ऑफ मेडिकल री एग्जामिनेशन बाय द एपिलेट मेडिकल बोर्ड, the appellate medical board shall medically examine the appellant in accordance with the standard laid down in form P, ठीक है, for initial medical examination of workers already in employment। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दैट इज फॉर्म P। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16,
एपिलेट मेडिकल बोर्ड इशू मेडिकल सर्टिफिकेट इन डैश। अपीलिया मेडिकल बोर्ड डैश में मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करता है। ऑप्शन ए फॉर्म पी, ऑप्शन बी फॉर्म क्यू, ऑप्शन सी फॉर्म P1 एंड ऑप्शन डी फॉर्म एस। तो देखिए अभी हमने देखा था 29L रूल स्टैंडर्ड एंड रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन बाय द एपिलेट मेडिकल बोर्ड। तो हमने कहाँ तक देख लिया था, फॉर्म पी तक, फॉर इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ वर्कर्स ऑलरेडी इन एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। एंड इन अकॉर्डिंग्स विद द स्टैंडर्ड लेट डाउन फॉर्म P1 फॉर इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सन्स टू एम्प्लॉयड एंड shall issue to the manager of the mine concerned and to the appellant a medical certificate in form S। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज फॉर्म S। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। वर्कमैन्स इंस्पेक्टर shall be selected from which of the following operations। कर्म कार्य निरीक्षक को निम्नलिखित में से किस कार्य से चुना जाएगा। ऑप्शन ए सिविल, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन सी सिस्टम एंड ऑप्शन डी पर्सनल। तो देखिए अकॉर्डिंग टू रूल 29Q वर्कमैन्स इंस्पेक्टर सब रूल 1 क्लॉज ए फॉर एवरी माइन वेयर 500 और मोर पर्सन्स आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड द ओनर एजेंट और मैनेजर सेल डेजिग्नेट 3 1 each for mining operations, electrical installations and mechanical installations, suitably qualified employees of the mine in consultation with the registered trade union in the mine। इसका आंसर क्या होगा, देखिए ये हमारा इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए भी होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी, दैट इज इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। वर्कमैन इंस्पेक्टर इज कंस्टिट्यूटेड अंडर वेयर नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन एक्सीड्स डैश। ऑप्शन ए 800, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 1500 एंड ऑप्शन डी 150। तो देखिए अभी हमने देखा था अकॉर्डिंग टू रूल 29Q वर्कमैन इंस्पेक्टर सब रूल 1 क्लॉज ए फॉर एवरी माइन वेयर 500 और मोर पर्सन्स आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड द ओनर एजेंट और मैनेजर सेल डेजिग्नेट 3 suitably qualified employees of the mine in consultation with the registered trade union in the mine। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। फॉर हाउ मेनी डेज इन अ वीक वर्कमैन इंस्पेक्टर सेल परफॉर्म ड्यूटीज एज वर्कमैन इंस्पेक्टर। एक सप्ताह में कितने दिनों के लिए कामगार निरीक्षक के रूप में कर्तव्यों का पालन करेगा। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन डी 5। अकॉर्डिंग टू रूल 29Q सब रूल 3 इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अ पर्सन टू बी नॉमिनेटेड वर्कमैन इंस्पेक्टर शुड हैव एटलीस्ट डेज ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ माइंस इंक्लूडिंग एटलीस्ट 2 ईयर्स इन द सेम माइन। कामगार निरीक्षक नामित होने वाले व्यक्ति के पास एक ही खदान में कम से कम 2 वर्ष सहित खानों का कम से कम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5 ईयर्स का, ऑप्शन सी 6 ईयर्स का एंड ऑप्शन डी 7 ईयर्स का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू रूल 29Q सब रूल 2 एंड क्लॉज बी इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 5 ईयर्स। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें। और जिन्होंने हमारा टेलीग्राम ग्रुप SRKB माइनिंग ज्वाइन नहीं किया उसे आप जरूर ज्वाइन करें। उसमें मैं हर वीडियो का PDF प्रोवाइड करता हूं और उसमें मैं क्विज भी करवाता हूं, तो उसे आप जरूर ज्वाइन करें। और मैंने लगभग सभी टॉपिक पर वीडियो बना दिया है, तो वो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वो जाकर आप प्लेलिस्ट में देख लें, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।